नमस्कार दोस्तों। कलयुग के बारे में हिंदू धर्मशास्त्रों में कई बातें बताई गई हैं। जैसे जैसे कलयुग धरती पर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धरती से धर्म का अंत होता जाएगा। मनुष्य की आयु कम हो जाएगी, लोग सिर्फ धन के पीछे भागेंगे और अंत में भगवान श्री विष्णु कल की अवतार में आकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। वैसे तो लोग महाभारत को कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध की गाथा के बारे में ही जानते हैं, लेकिन महाभारत में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे मानव अपने जीवन में अनुसरण करके जीवन का संपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। जब पांचों पांडव वन की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जैसे कि अब द्वापर युग चल रहा है, द्वापर युग के बाद आने वाले कलयुग की स्थिति कैसी होगी? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले तुम वन में जाओ, उसके बाद तुम्हें जो दिखाई दे वो मुझे बताना, तभी मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ। फिर शाम को आने के बाद उन्होंने बारी बारी से श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में क्या क्या देखा। तब युधिष्ठिर ने बताया, मैंने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा। इसके बाद अर्जुन ने कहा, मैंने वन में एक पक्षी को देखा जिस पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, पर वह मृत जानवर का मांस खा रहा था। फिर भीम ने बताया, मैंने वन में देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वह बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। फिर सहदेव ने बताया कि मैंने वन में देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं। आसपास के कुओं में तो पानी है, लेकिन बीच का कुआं खाली है, बल्कि वह सबसे गहरा है। फिर नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में घूम रहा था तब मैंने देखा एक पहाड़ से बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों से टकराने के बाद भी वह नहीं रुका, लेकिन अंत में एक छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह रुक गया। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जवाब दिया, जैसे कि तुमने 2 सूंड वाला हाथी देखा, इसका मतलब है कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। वे अपनी प्रजा का सभी तरह से शोषण करेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जैसा कि तुमने कहा एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचना लिखी हुई थी, लेकिन वह एक मृत जानवर का मांस खा रहा था। इसका मतलब है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी होंगे, लेकिन उनके मन में यह विचार हमेशा होगा कि कब कोई मरे और उनकी सारी संपत्ति वे अपने नाम कर लें। लाखों मनुष्य का कोई भी एक ही विरला होगा जो संत पुरुष होगा। उसके बाद भीम से कहा, जैसा कि तुमने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। इसका अर्थ है कि कलयुग की माता अपनी संतान पर इतनी ममता बरसाएगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वे बुरी आदतों का शिकार हो जाएंगे, जिससे वह शराब जैसी बुरी लत में पड़ जाएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण सहदेव से बोले, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने 5 कुएं देखे, लेकिन बीच वाला खाली था, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में धनी लोग अपनी शान शौकत में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में ही कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वह उसकी सहायता नहीं करेंगे, भले ही वह उनका सगा संबंधी ही क्यों न हो। फिर श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, जैसा कि तुमने देखा एक बड़ा सा पत्थर छोटे से पौधे से स्पर्श होकर रुक गया, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे जाएगा। ऐसे में उसका मन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का पतन होना रुक जाएगा। जो कलयुग में हरि का नाम स्मरण करेगा उसे मृत्यु के बाद मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो दोस्तों, आज के महाभारत की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अपना प्रेम और स्नेह दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।